इन अ स्कूल गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, है ना, स्कूल के लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, टीचर्स अपॉन स्टूडेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट, मतलब कम से कम, एटलीस्ट लिख रहा है वो, परफेक्ट नहीं लिख रहा है, मतलब कम से कम 1:12 का रेशियो होगा, है ना। नहीं सर, वो प्रॉपर संख्या नहीं रहती कभी, इस टू वाली संख्या जो प्रोपोर्शन में, वो प्रॉपर संख्या नहीं रहती, मतलब उसका मतलब ये, क्या किया तुम नीचे देख रहे होंगे तब। तो मतलब यहाँ पे एक टीचर और 12 स्टूडेंट ऐसा नहीं है, सही है। इफ 100, देखो आगे 100, इफ 100 स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर, है ना। अब देखो इसने प्रॉपर नंबर दे दिया कि 100 स्टूडेंट है, तो फिर टीचर कितने होंगे। तो देखो क्या किया है, यहाँ पे जो टीचर निकालना है उसके लिए हम हमेशा क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या, ये रेशियो दिया हमको 1:12 का। फिर यहाँ पे जो निकालना है सामने, टीचर का एक्स है और 100 क्या है नीचे, स्टूडेंट का है, तो उसको भी हमने एक्स अपॉन 100 लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इसके पहले प्रॉब्लम में किया था, और फिर एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखो क्या है, आंसर क्या है, 8:1/3, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8 पॉइंट समथिंग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8.33 होता है शायद, 8 पॉइंट, मतलब कि भाई कम से कम 9 स्टूडेंट। अब देखो आधा टीचर तो नहीं रहेगा ना, 8 टीचर हो गए और फिर आधा उसका क्या और एक भाग है क्या, ऐसा नहीं ना, तो कम से कम 9 टीचर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट का मतलब होता है अनुमान, ठीक है ना, अनुमान लगा रहा है ना वो, कि एटलीस्ट हो सकते हैं। तो वही हम जब 8:30 आ रहा है तो मतलब हो सकते हैं 9, हाँ 9 से कम नहीं हो सकता, 8 आंसर कभी नहीं आ सकता, 8 टीचर, क्योंकि भाई आधा तो आ गया ना। अब वो वेट्स के हिसाब से गिन रहा है, कैसे गिन रहा है, तो देखो यहाँ पे 9 हम उसको कंसिडर करेंगे, लिख लो ये। अरे यार ये सब है क्या गोदा हुआ है यहाँ पे। सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन टू पर्सन, एक सम मतलब क्या होता है मैम, सम, अनुषी मैम सम मालूम है, सम क्या होता है, सम। अच्छा सब्सट्रैक्शन पता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना, और सम करना मतलब एडिशन करना, ठीक है। सम करना मतलब एडिशन करना। तो ये देखो क्या हो रहा है, एक सर्टेन सम मतलब एक एक सम है, मतलब कि एक एडिशन है, उसको क्या है, डिवाइड किया है, किसी चीज का एडिशन है। जैसे मान लो ये एक मोबाइल है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों के मोबाइल मैंने यहाँ रख लिया, मतलब 6 मोबाइल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोबाइल। अब समझ गए सम क्या होता है, तो भाई एक सम है, उसको हमने डिवाइड किया 2 पर्सन में, मैंने 6 मोबाइल, 6 लोगों के मोबाइल ले लिया और किसी 2 लोगों में बांट दिया, ठीक है ना। तो इन द रेशियो, एक रेशियो में बांटा है जो कि है 3:4, सही है। तो इफ द शेयर ऑफ 1 पर्सन इज 20 लेस देन द अदर, मतलब एक को मैंने 20 रुपए कम दिया, और उसको मतलब क्या हो गया, दूसरे को क्या दिया फिर, मतलब 20 रुपए ज्यादा दिया है, इसको कम दिया है, ठीक है। तो हमको फिर वो कितने मोबाइल है वो निकालना है, 6 है, 5 है, 4 है, 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो जो सम निकालना है उसको हम क्या दे रहे हैं, एक्स लेते हैं हमेशा जो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कितने आएगा यहाँ पे, यहाँ जो 3/4 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 कैसे आया होगा, कोई बता सकता है, प्लस करके 3 + 4 किया तो क्या होगा, टोटल आ जाएगा, नकली टोटल आ जाएगा, टोटल किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ जितने मोबाइल या सम जो मैं बोल रहा था ना, तो उसका टोटल आ जाएगा, तो क्योंकि 3 और 4 में मैंने बांटा है ना, 3 और 4 में बांटा है मैंने, अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में बांटा है। तो अगर मैं 3 और 4 को नकली वैल्यू है वो प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 नहीं, मतलब टोटल सम आ जाएगा, नकली वैल्यू आ जाएगी, वो मुझे असली वैल्यू नहीं पता है, नंबर ऑफ मोबाइल कितने हैं वो मुझे नहीं पता है, तो वो मुझे नकली वैल्यू मिल जाएगी किससे, अगर मैं एडिशन करूंगा 7, ठीक है। और यहाँ पे 3x के साथ क्यों चिपकाऊंगा, क्योंकि मुझे वही वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, सम निकालना है ना, तो इसके साथ मैं चिपका दिया 3x/, वही 7 इधर, इधर 4x/7, 4 ऊपर क्यों आया,
4 ऊपर क्यों आया, ये 4 यहाँ पे ऊपर क्यों आया, फॉर द सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये सेकंड पर्सन के लिए, तो 4 ऊपर क्यों आया, 2%। यहाँ कहाँ है, मुझे तो नहीं नहीं 4x 4 क्यों ऊपर आया, बस ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे 4 बिलोंग्स टू सेकंड पर्सन, इसलिए 4 लिया है। 4 किसका है, सेकंड पर्सन का है, इसलिए 4 ऊपर लिया है। फर्स्ट पर्सन का 3 है, इसलिए 3 ऊपर लिया है। क्या बता रहे हो तुम अरे नहीं, ये थोड़ा ना प्रॉपर आंसर हुआ, मुझे 4 जानना था, तो 4 सेकंड पर्सन के लिए है सिर्फ। आप बोल रहे 2% में बांटा है, तो ये क्या है बता रहे हो। तो आपको वैसे बताना था ना, आपने बताया नहीं ना वैसा। ठीक है, तो नीचे हम एडिशन लिख रहे हैं दोनों का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये वैल्यू दी है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है 4x/7 - 3x, ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसका आंसर दिया है। आंसर क्या है, क्योंकि वो 20 का फर्क है इनमें, डिफरेंस है, तो मैंने डिफरेंस निकालूंगा ना इनका, तो मैंने इक्वेशन क्या क्यों बनाई, क्यों डिफरेंस है उसका। ठीक है, तो डिफरेंस, तो इसमें पुटअप कर दिया, इससे मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और मेरा आंसर मिल गया, लिख लो। वन फिफ्थ ऑफ द 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है अनुश्री मैम, इनटू, ठीक है ना। 1/5 ऑफ का मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, इनटू, मतलब 1/5 इंटू 60 इंटू नंबर, तो समझा। इक्वेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1/5 इंटू 60 इंटू नंबर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 50 इंटू अनदर नंबर, मतलब ये हो सकता है x और ये हो सकता है y। दो अलग नंबर है, ये जो नंबर है ना और अनदर नंबर, मतलब अलग नंबर हुआ ना मैम, एक नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, मतलब कि x अपॉन y पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हम दोनों नंबर का ले लेंगे, x और y। हमने क्यों लिया x और y, क्योंकि दोनों अलग नंबर है। अगर दोनों सेम नंबर होते तो हम क्या लेते, x ही लेते थे सिर्फ। तो ये देखो जो इक्वेशन मैंने बताई वही बन गई, 1/5 इंटू 60% मतलब 60/100 इंटू एक नंबर मतलब x इक्वल टू 3/4 इंटू 50% 50/100 इंटू अदर नंबर y। तो इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके देखो। हाँ, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 468 मार्क्स, ठीक है ना, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब कि ए क्या हो सकता है, 700 500 600, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो भाई इतने जो दिया नहीं है कि कितने में से दिया है, कितने में से लिया है 468 मार्क्स, ये नहीं मालूम है। तो भाई ये इतने मार्क्स उसने सिक्योर किया है। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ए वर कन्वर्टेड टू 700 मार्क्स, अगर जो ए है मैक्सिमम मार्क्स वो कन्वर्ट किस में हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। अरे 468 मार्क्स कहाँ से आ गया सर, वो तो अलग है, ये मार्क अलग है सर। ये सेंटेंस का मतलब बताओ, सिर्फ इफ से लेके मार्क्स तक का बताओ, इफ से लेके मार्क्स तक का मीनिंग बताओ मुझे। मीनिंग नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। 468 मार्क की बात ही नहीं हो रही, खत्म। और अगला, जिससे क्यों उसमें दिया है ना नाम वो, हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन वो तो तुम सिर्फ नहीं नहीं, अरे मतलब कि, हाँ, नहीं नकली वाली बात नहीं है, मतलब कि जो ए वैल्यू है ना उसको हमने बढ़ा दिया है ना, या तो कम क्या होगा या बढ़ा दिया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। कन्वर्ट करना क्या बोल रहे हो, तो वो तो वही लिखा है, तुम मतलब समझा नहीं तुमको कुछ। जो ए वैल्यू है वो मिनिमम है, उसको मतलब देखो सॉरी मैक्सिमम है, तो इसको हमने कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं, ये चेंज किया है हमने। सपोज किया कि ये वैल्यू ये ऐसी हो जाए तो है, मैं कल एरोप्लेन में बैठ जाऊँ तो, मैं शहनशाह बन जाऊँ तो, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। इफ ही वुड हैव सिक्योर्ड, अब देखो क्या बोल रहा है, अब वुड बोल रहा है मतलब फ्यूचर टेंस, मतलब कि वही 336 मार्क्स अगर मिल जाए उसको तो, ठीक है। तो फिर क्या है, व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ए ही निकालना है। तो ए देखो सर, अगर सिर्फ मैं उसमें से कितने मिले ये बता के तो ए नहीं निकलेगा ना सर, तो सामने की कंडीशन दी है, ये जो है ना ये कंडीशन दी है, इससे हम करेंगे। तो देखो रेशियो कैसे बन रहा है, 468 अपॉन ए का, उसके बाद क्या बन रहा है रेशियो, 366 किसमें से मिले, 700 में से, तो ये बन गया ना। अब इसमें से ये निकाल लो, आ गया आंसर, है ना ये वाला।